ओके, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ अभी आ रही। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। किसी को भी ऐसा तो नहीं है। पोज रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, चलो। एस्ट्रोलॉजी है क्या है वो तो मालूम ही होगा। एस्ट्रोलॉजी क्या है? हम इवेंट्स को, अर्थली जो अर्थ पर ह्यूमन इवेंट्स जो होती है, मतलब एक ह्यूमन की लाइफ में जो भी सारी इवेंट्स होती है, हालांकि जो दुनिया में जो भी इवेंट्स होती है वो भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टार, जोडियाक एंड द प्लैनेट। ओके, तो एस्ट्रोलॉजी मीन्स एक तरह का प्रेडिक्शन। ओके, पर्पज ऑफ एस्ट्रोलॉजी क्या है? द ओरिजिनल पर्पज ऑफ एस्ट्रोलॉजी was to inform the pattern of life to the individual on the basis of the position of the planet at the moment of his birth। ओके, मतलब कि कोई भी नेटिव की, उसकी लाइफ की पैटर्न क्या होगी, किस तरह से होगी, कौन से टाइम पे ग्रोथ होगा, कौन से टाइम पे स्ट्रगल आएगी, कैसे उतार चढ़ाव आएंगे, कैसे, इन शॉर्ट पैटर्न का मतलब क्या होता है कि कोई चीज है वो एक रिदम में होना, कोई चीज है वो बार बार होना, एक तरीके से होना। तो ये एस्ट्रोलॉजी से ये जो नेटिव का जो हॉरोस्कोप होता है। ओके, हॉरोस्कोप मतलब क्या है कि उसके टाइम पे आकाश में जो प्लेनेट की जो कंडीशन थी उसे ही हॉरोस्कोप कहते हैं। तो वो देखकर हमें इंडिविजुअल को, नेटिव को उसके लाइफ की पैटर्न बताना होता है कि उसकी लाइफ में पैटर्न क्या होगी, किस तरह से पैटर्न होगी उसकी। ओके, किस तर, अ, किस तरह की स्ट्रगल होगी, किस चीज में वो ज्यादा अच्छा होगा, किस चीज में वो वीक होगा, कहाँ वो एंजॉय कर पाएगा, किस में वो स्ट्रगल करेगा, कहाँ उसे मजा नहीं आएगा, कहाँ मजा आएगा। ओके, वो सब एस्ट्रोलॉजी का पर्पस था। बट एस्ट्रोलॉजी का पर्पस, मतलब कि मेन पर्पस ये नहीं है जो हम सोच रहे हैं। हम मतलब कि एस्ट्रोलॉजी का मीनिंग ही वही कर दिया हमने कि प्रिडिक्शन करना। ओके, कि कौन से टाइम पे, बस अगर कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है तो डायरेक्टली, मतलब सबके लोगों, हम सबके दिमाग में मोस्टली, जब मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता था तब मेरे भी वो क्या क्या परसेप्शन ऐसा बन गया है। ओके, मैं भी ऐसा ही मानता था कि एस्ट्रोलॉजर का काम यही है कि कब क्या होगा वो बताना है। ओके, कि शादी नहीं हो रही है तो कब होगी शादी, जॉब अच्छी नहीं मिल रही है या जॉब में ग्रोथ नहीं हो रहा है, कब कब भाग्य है वो अच्छा होगा। एस्ट्रोलॉजर का काम बस इतना ही है, इतना ही हम मान देते हैं कि, या फिर हम इतना मानते, हम ऐसा मानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का काम इतना ही है। ओके, बट ऐसा ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी का काम है कि कोई भी चीज हमारे साथ अगर हो रही है तो वो क्यों हो रही है। ओके, एस्ट्रोलॉजी से मेन ये नहीं जानो आप, ये मत जानो कि कब होगा। ओके, पर ये जानो कि कुछ भी अगर हो रहा है
तो वो क्यों हो रहा है। कुछ भी अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। कोई भी चीज है वो लेट होगी तो क्यों होगी। ओके। अगर जल्दी से होगी तो क्यों जल्दी होगी। मतलब कि हर चीज में वाई 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 इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजी में। बट एस्ट्रोलॉजी में हमने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया हमने वैन। ओके, वैन को इम्पोर्टेंट दे दिया कब होगा। पर क्यों, क्यों होगा, क्यों लेट होगा, क्यों जल्दी होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों होगा, तो वो इम्पोर्टेंट है ज्यादा। ओके। अगर वो हमने जान लिया, वाई वाई वाला चीज हमने जान लिया, अगर कि कोई भी चीज है वो लेट क्यों हो रही है जल्दी हो रही है, तो फिर हम एक तरह से निश्चित हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। ओके, क्योंकि हमें पता लग गया कि अब कोई ये चीज है वो लेट होने वाली है, पर क्यों लेट होने वाली है, तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। लाइफ में हम रिलैक्स कब नहीं हो पाते। ओके, जब कोई चीज नहीं होती है और उसका रीजन हमें नहीं पता होता है, तो हमें ऐसा होता है कि क्यों ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, या मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। पर उसका अगर उसका रीजन मिल जाए तो हमें बहुत शांति मिल जाती है। एम आई राइट। तो एस्ट्रोलॉजी से वही शांति हमें हमें एस्ट्रोलॉजी से हमारा पर्पज यही है कि हम एस्ट्रोलॉजी को सीख कर समझ कर वही शांति हमारी लाइफ में हम लाए, कि अगर कोई भी चीज है वो अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है। अगर और कोई चीज बुरी चीज अगर हमारे साथ हुई तो क्यों हुई, वो जानना है। ओके। चलो एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़े उससे पहले, एस्ट्रोलॉजी है वो, एस्ट्रोलॉजी में मेन चीज जो है वो ये है कि हम यहाँ कर्मा का अकाउंट देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में, है ना। अकाउंट मतलब तो मालूम ही होगा, इनकम, और अगर जाता है लॉस या प्रॉफिट लॉस। ओके, उस तरह से आ रहा है जा रहा है। ओके। तो हमें बैंक अकाउंट में बहुत इंटरेस्ट होता है। ओके, कि वहाँ बहुत इंटरेस्ट होता है ना हमें, कि कितने पैसे आए कितने पैसे गए। उसी तरह का हमें एस्ट्रोलॉजी में यहाँ कर्मा में इंटरेस्ट रखना है, कि कितने हमने बुरे कर्मा किए और कितने अच्छे कर्मा किए। ओके। एस्ट्रोलॉजी कर्मा का ही अकाउंट है। तो हम जो हमारा हॉरोस्कोप है वो हॉरोस्कोप हमें यही दिखाता है, हमारे कर्मा का अकाउंट दिखाता है कि कौन सी कौन से डिपार्टमेंट में आपने अच्छे कर्मा किए, कौन से डिपार्टमेंट में आपने बुरे कर्मा किए। ठीक है। वही हॉरोस्कोप है वो दिखाता है। इन शॉर्ट के एस्ट्रोलॉजी है वो कर्मा का साइंस है। कर्मा अकाउंट, हमें अकाउंट देखना है हमारे कर्मा का। तो उससे पहले आगे बढ़े उससे पहले यहाँ इन द कंटेक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के कंटेक्स में कर्मा के जो टाइप्स है वो हमें समझने पड़ेंगे। ओके, इन द कंटेक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अदरवाइज उस तरह से हम कर्मा देखें तो अ, अ, यही दो टाइप्स हो सकते हैं, अच्छे कर्मा और बुरे कर्मा। ओके। बट इन द कंटेक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी यहाँ थोड़े टाइप्स है वो अलग है। तो देखते हैं कि क्या है वो टाइप्स। तो सबसे पहला टाइप्स है वो है संचित कर्मा। मतलब कि संचित कर्मा मतलब कि अब तक हमने जितने भी कर्मा किए हैं, जितने भी कर्मा, वो सारे कर्मा है वो इसमें आ जाएंगे। मतलब कि पास्ट मतलब अभी एक सेकंड पहले जो हुआ ना वो भी पास्ट में गिना जाएगा। एम आई राइट। क्या मैं Yes, सही हूँ। Yes, sir. Yes, sir. yes, ओके, तो वो कर्मा भी संचित कर्मा में आ जाएगा। मतलब एक सेकंड पहले मैंने जो भी काम किया ना वो भी संचित कर्मा में आ जाएगा। आई बात समझ में। मतलब कि जितने भी काम कर्मा अभी तक हमने किए हैं, चाहे अगली सेकंड पे ही क्यों ना किया हो, वो सारे कर्मा है वो
संचित कर्मा में आ जाएंगे। स्टोर मतलब कर्मा वो स्टोर होता जाता है। उसी तरह आप समझो कि हमारा बैंक अकाउंट है, तो एक सेकंड पहले अगर हमारे अकाउंट में 10 रुपया आया होगा तो वो 10 रुपया स्टोर होगा उसमें जाएगा। तो उसी तरह अगर हमने सेकंड पहले भी जो काम किया है वो उसके अकाउंट में चला जाएगा, हमारे कर्मा के अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद है मैच्योर्ड कर्मा। ओके, जिसे डेस्टिनी भी कहा जाता है। तो ये संचित कर्मा का उतना पोर्शन है जिसका फल हमें भुगतना है ये लाइफ में। ओके, आई बात समझ में? यस। उतना ही पोर्शन, मतलब कि आप समझो कि शायद ऐसा हो कि हमारी जो स्टोर कर्मा है वो उसको हम 100% माने, तो शायद ऐसा ही हुआ हो कि उसमें से 10% कर्मा का ही हमें ये लाइफ में भुगतना है। ऐसा हो 10%, बाकी सारे 19% कर्मा अभी ऐसे है कि जो उसका मेच्योर नहीं हुआ है अभी भी, उसका फल भुगतने का टाइम नहीं आया है अभी भी। समझ रहे हो? जी सर। ओके। तो हम हमारी कुंडली से हमें ये हमारे मैच्योर्ड कर्मा है ना वो हम देख सकते हैं हमारी कुंडली से। आई बात समझ में? जी सर। ओके। उसके बाद है क्रियामन कर्म, मतलब कि जो भी कर्मा हम प्रेजेंट में जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कर्मा कर रहे हैं वो क्रियामन कर्मा है। पर अगेन ये संचित कर्मा में भी आ, ये हमारी फ्यूचर लाइफ को अफेक्ट करता है। और फ्यूचर में मतलब कि जैसे ही ये प्रेजेंट हमारा पूरा होगा, मतलब कि सेकंड अभी पूरी हुई, ये प्रेजेंट पूरा हुआ, वैसे वैसे ही संचित कर्मा में ऐड हो जाएगा क्रियामन कर्म। ओके। तो मान लो कि कल या आज कभी भी मेरे साथ अगर कुछ हो रहा है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? शायद या तो मैच्योर कर्मा की वजह से हो रहा है, या तो क्रियामन कर्मा की वजह से हो रहा है। क्लियर? जी सर। यस सर। ओके। ये दोनों में से ही किसी कर्मा की वजह से मेरे साथ हो रहा है। तो अभी कुंडली से ये कर्म की वजह से हमारे साथ जो भी हो रहा है ना वो हम कुंडली से नहीं देख सकते। देख सकते हैं? कोई मुझे बताएगा क्या देख सकते हैं? देख सकते यस हैं। सर, देख सकते हैं। अभी तो आप नहीं, बोला नहीं कि देख सकेंगे ना। ये कुंडली में तो यही हम, कुंडली क्या है, हमारे अगले कर्मों, अभी तक हमने जितने भी कर्मा किए उसमें से थोड़ा सा पोर्शन ले लेना है। जो जो मैच्योर हो गया है उसका ही कुंडली बताएगा। कुंडली कुंडली से देख सकते हो, उसका मतलब तो क्या हुआ कि हम तो फिर कोई भी काम हमारी मर्जी से नहीं हो रहा है, 100% डेस्टिनी की वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं है। ओके। तो फिर कोई तो फिर कोई घर से बाहर ही नहीं निकलेगा, और मेरे नसीब में मतलब मेरी डेस्टिनी में जो लिखा होगा वो होगा। पर ऐसा नहीं है। तो ये ऐसा है ना, क्रियामन कर्म भी होगा। इसको हम फ्री विल भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? हम इसको क्रियामन कर्मा को हम क्या कह सकते हैं? फ्री विल कह सकते हैं। तो वो हम नहीं देख सकते। ओके, हमारी मर्जी से ये मतलब ये डेस्टिनी मतलब क्या, कि ऐसे कर्मा कि जो हम हमारी मर्जी से नहीं कर रहे हैं वो कर्मा। क्यों? क्योंकि हम फल भुगत रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैच्योर जो डेस्टिनी जो मैच्योर कर्मा है, मतलब कि ये जो भी सारी डेस्टिनी है वो अच्छी ही होगी या बुरी, सॉरी बुरी ही होगी। अच्छी भी हो सकती है ना।
मतलब डेस्टिनी है वो मिक्सचर होता है अच्छाई और बुराई का। ओके, डेस्टिनी ऐसा नहीं है कि बुरी ही होती है। कोई कहता है ना कि मेरे भाग अच्छे ही नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 100% किसी का भी डेस्टिनी बुरा नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि 70% अच्छा हो, 70% बुरा हो, 30% अच्छा हो। ओके, ऐसा हो सकता है। अभी डेस्टिनी और ये मैच्योर्ड कर्मा और क्रियामान कर्मा का जो डिफरेंस है वो समझ में आया? अभी भी समझ में नहीं आया है तो मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा तो समझ में आएगा। मान लो कि मैंने किसी को 500 रुपीज उधार दिए और दूसरे दिन उसने मुझे वापस दिए, दूसरे दिन या 15 दिन के बाद। तो वो फिर मेरे क्रियामान कर्मा की वजह से मुझे वापस मिले या मेरे मेच्योर्ड कर्मा की वजह से मुझे वापस मिले? मेच्योर्ड कर्म की वजह से सर। क्रियामंड कर्म से। नहीं, क्रियामान कर्मा की वजह से मिले ना, क्योंकि मैंने ये जन्म में दिए इसलिए मुझे वापस मिले। मुझे वैसे ही 500 मिल जाते तो ऐसा हो सकता है ना कि अगले जन्म में मैंने किसी को 500 दिए होंगे लेकिन मुझे मिले नहीं होंगे, इसीलिए ये जन्म में मिले। ओके, तो अभी अभी समझ में आया कि मैच्योर कर्मा क्या है, मतलब उस तरह से। क्रियामान कर्मा मतलब हमारे यही जन्म के फल हमें अगर कोई मिल रहे हैं। ओके, या मतलब कि क्रियामान कर्मा मतलब हम हमारी मर्जी से, इन शॉर्ट की सिंपल डिफरेंस, बहुत कंफ्यूज तब हो गए। अब एक सिंपल डिफरेंस मैं दे देता हूँ कि जो भी कर्मा आप अपनी मर्जी से करते हो, किसी भी दबाव में आकर नहीं करते हो, या मतलब वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, कोई भी कर्मा मतलब कोई भी चीज आपके साथ अच्छी हो रही हो या बुरी हो रही है, वो आपकी मर्जी के बगैर आपके साथ हो रही है तो वो डेस्टिनी है। मान लो कि आपने 50% एग्जाम में 50% आए, उतनी ही तैयार प्रिपरेशन की, लेकिन 70% आपको आए, तो इसका मतलब क्या है कि आपको 20% ज्यादा है, वो डेस्टिनी की वजह से आए। ओके, या फिर मान लो कि आपने कोई प्लान भी नहीं किया था और कहीं पे आपको घूमने को मिल जाए, तो वो आपकी डेस्टिनी की वजह से थे कि आपके कंट्रोल के बाहर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, तो उसे डेस्टिनी कहते हैं। क्लियर? क्लियर, यस। डेस्टिनी मतलब आपके जी सर, कंट्रोल जी के सर। बाहर आपके साथ जो भी अच्छा हो रहा है और बुरा हो रहा है वो डेस्टिनी है। और आपके कंट्रोल के अंदर आपके साथ अच्छा और बुरा जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी क्रियामान कर्मा की वजह से होगा। मतलब आपने कुछ ऐसा कर्मा किया, उसकी वजह से हो रहा है। मान लो कि आपने किसी को मारा, तो उसने भी आपको मारा, तो क्रियामान कर्मा ही है। पर आपने मारा नहीं तो भी आपको मतलब, या ऐसा हो गया कि आप कहीं पे झगड़ा हो रहा था, वहां आप छुड़ाने गए और वहां आपको थोड़ा लग गया गलती से। ओके, उन्होंने आपको जानबूझकर नहीं मारा था पर गलती से लग गया, तो फिर डेस्टिनी है वो आपकी। आई बात समझ में? यस सर। यस। ओके, तो ये है। तो pertinent question is, how do you know if you are creating new karma, मतलब फ्री विल, और गोइंग थ्रू द रिजल्ट ऑफ योर पास्ट कर्मा डेस्टिनी? कैसे पता लगेगा? अभी मैंने बताया जैसे कि अगर आप कोई भी कर्मा है वो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, तो आप अपने न्यू कर्मा है वो क्रिएट कर रहे हो। पर कोई चीज आप आपके साथ जो भी हो रही है आपके कंट्रोल के बाहर हो रही है, चाहे अच्छी हो या बुरी, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने कर्मा को, आपके कार्मिक डेब्ट है उसको क्लियर कर रहे हो आप, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। द आंसर इज क्वाइट सिंपल, व्हेन यू डू समथिंग आउट ऑफ चॉइस यू आर क्रिएटिंग न्यू कर्मा। मतलब कि अगर आप कोई भी चॉइस से कर रहे हो, एंड व्हेन यू आर फोर्स्ड टू डू समथिंग यू आर सिंपली रीपेइंग योर कार्मिक डेब्ट। ओके, यहाँ फोर्स मतलब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बुराई हो, गुड और बैड।
ओके। इसीलिए मान लो कि अगर यही तो है, जन्म मरण का जो चक्कर है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मान लो कि आपने कुछ ऐसे कर्मा किए थे, अच्छे कर्मा किए थे, और आपने उसके फल की, उसका फल आपको चाहिए था। आपने भगवान से मांगा था कि मुझे इसका फल चाहिए। तो फिर उसका फल भुगतने के लिए, मतलब अच्छा फल भुगतने के लिए भी आपको लाइफ में आना पड़ेगा। पर अगर वो कर्मा का आपने आ, उस तरह से आपने इच्छा नहीं रखी थी कि फल भुगतना है, तो फिर वहां आपका कर्मा का जो अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा। फिर आपको जन्म नहीं लेना पड़ेगा। पर बुरे कर्मा में ऐसा नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है, बुरा कर्मा में ऐसा नहीं है कि मुझे इसका फल नहीं चाहिए। तो बुरे कर्मा कर्मा में भी ऐसा नहीं है कि आप उसका फल नहीं चाहते तो भगवान आपका अकाउंट क्लोज कर देंगे। ओके, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ तो बाय डिफॉल्ट जो भी बुरे कर्मा किए हैं उसके फल भुगतने के लिए आना पड़ेगा। लेकिन जो अच्छा कर्मा है उसमें आपके पास चॉइस है। अगर आपको नहीं भुगतना है तो फिर नहीं आना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हो कि मैंने अच्छे कर्मा किए उसको भुगतना है तो फिर आना पड़ेगा। ओके। इसीलिए भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा है कि अच्छे कर्म करो लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। डीप मीनिंग, इसका बहुत ज्यादा डीप मीनिंग है, वो ये है। ओके। क्यों, अगर हम उसके फल की चिंता नहीं करेंगे तो हमको उसका फल भुगतने के लिए जन्म नहीं लेना पड़ेगा अगली बार। ओके। ओके। तो ये एस्ट्रोलॉजी की ये तीन चीजें है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिलर ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, 9 प्लैनेट, 12 राशि, और 12 हाउस, कुंडली के जो 12 घर होते हैं वो। ये तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोलॉजी में। अगर ये तीनों चीजों को अच्छी है, ये तीनों के मतलब ये तीनों को समझ लिया अच्छी तरह से कि 12 राशियां क्या है, 12 हाउस क्या है, और 9 प्लैनेट के ट्रेड्स क्या है, उनका नेचर क्या है, अगर ये समझ लिया तो आपका 70% एस्ट्रोलॉजी है वो पूरा हो गया। उसके बाद तो ये मतलब ये तीन चीजों के, इसको बाकी सारे कंसेप्ट के साथ मिला के ही हमें सब कुछ करना होता है। बट ये तीन चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझना है। ओके। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि प्लैनेट की क्वालिटी क्या है। तो सबसे पहले है सूरज, सूर्य की, सन। कहीं से कोई, हम्म तो सूर्य है, उसको इंडिपेंडेंस होता है, फ्रीडम पसंद होती है, उसको ओरिजिनलिटी पसंद होती है। ओरिजिनल होते हैं सूर्य, सूर्य है वो ओरिजिनल होता है। इंडिविजुअलिटी उसको पसंद होती है। इंडिविजुअलिटी मतलब क्या कि अपने खुद का सोचना, मतलब। ओके। मान लो कि हम अगर कहीं घूमने जाते हैं तो पूरे ग्रुप का सोचते हैं हम फैमिली में रहते हैं तो पूरे फैमिली का रहते हैं, फैमिली का सोचते हैं। तो कभी कभी ऐसी सिचु पर कुछ सिचुएशन में हमें हमारा खुद का भी सोचना चाहिए। ओके। जैसे कि हम खुद का मतलब क्या है कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके। मतलब कि तो इसका मतलब इंडिविजुअलिटी का मतलब ही ऐसा है कि हमें खुद का भी सोचना चाहिए, तो उसे इंडिविजुअलिटी कहते हैं। ओके, हमारा खुद का सोचना, मतलब वो फिनोमिना को इंडिविजुअलिटी कहते हैं। सेल्फिश नेचर में नहीं आएगा वो? नहीं, सेल्फिश, सेल्फिश वाला
कभी कभी सेल्फिश नहीं होते लेकिन सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। और हाँ, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं उसका मतलब कि खुद पर लोगों का ध्यान ज्यादा हो, उस तरह से। बट सेल्फिश कहना थोड़ा गलत होगा। सेल्फिश का मतलब तो ये है कि अ, दूसरों का अच्छा ना हो, या दूसरों के मतलब दूसरों का भी मुझे मिले, या दूसरों का अच्छा ना हो सिर्फ मेरा अच्छा हो, तो उसे सेल्फिशनेस कहते हैं। पर यार सेल्फ सेंटर्ड है ये लोग। सेल्फ सेंटर्ड है मतलब कि अ, लोगों का ध्यान है ना, वो सिर्फ इनके तरफ हो। ओके, वो वाला। तो इंडिविजुअलिटी वाला टर्म आपको समझ में आया कि इस इनके अंदर वो इंडिविजुअलिटी भी है कि खुद का सोचना। ओके कि तो चाहे हम फैमिली में रहते हो, ग्रुप में रहते हो, लेकिन कभी ना कभी, चाहे हम हमारे बच्चों के साथ चाहे हमारा बहुत ज्यादा लगा हो, हमारे लाइफ पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा लगा हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें हमारी इंडिविजुअलिटी है उसको खो देना है। ओके, वो कभी भी नहीं खोना है। अगर आप अपनी इंडिविजुअलिटी खो देंगे, चाहे वो प्यार में, या फिर फैमिली के प्यार में, तो आप अपना सूर्य को वीक कर दोगे। आपका सूर्य है वो वीक हो जाएगा। भाई बस समझ। सेल्फ रिस्पेक्ट की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत होती है, लीडरशिप क्वालिटी होती है, लोगों को हेल्प करना पसंद होता है। जैसे कि सूर्य है सबको प्रकाश देता है। इनोवेटर होते हैं। ओके, कुछ नया करने वाले होते हैं। अभी इनकी अगर वीकनेस की बात करें तो क्या है कि किसी की भी हेल्प लेना पसंद नहीं होता है। ईगो वाले होते हैं, थोड़ा एटीट्यूड वाले होते हैं, अ, थोड़े जिद बहुत टफ बॉन्ड होते हैं, जिद्दी होते हैं। ओके। सूर्य का सूर्य और मंगल में ये डिफरेंस है कि सॉरी, सूर्य का कभी कभी ऐसा है कि सूर्य है वो कभी सिर्फ दिखाने के लिए हार मान लेता है। ओके, फिर वो अपने दिमाग में वो रखता है, वो फिर से बदला लेता है। मतलब कि जो सूर्य वाले जो लोग होते हैं वो कभी भी मतलब अगर उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, या उनको अगर कोई, क्या कहते हैं उसको, अगर चैलेंज अगर देता है, ओके, तो मर जाएंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे। सूर्य की अभी सूर्य जिनका भी प्रोमिनेंट हो, ओके, ऐसे लोगों को अटैक आने के चांस या हार्ट प्रॉब्लम के चांस बहुत ज्यादा है। क्यों मालूम है? क्योंकि ये लोग कभी भी अपनी चीजें हैं वो किसी से मतलब अपनी मन की बात, अपने जो प्रॉब्लम्स है, अपने जो इमोशन है, वो कभी किसी से शेयर नहीं करते। ओके, क्योंकि वहां इनको ऐसा लगता है कि अ, लोग मुझे वीक मानेंगे। ओके, तो मैं तो इतना स्ट्रांग हूँ कि मुझे अपने प्रॉब्लम किसी के साथ भी शेयर करने की जरूरत नहीं है। बट अभी मालूम है ना कि ये जमाना इतना हो गया है, मतलब कि कोई एक पर्सन के पास इतने सारे प्रॉब्लम होते हैं ना कि उनको शेयर करने ही चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर अगर तो ये सूर्य वालों जिनके भी सूर्य प्रोमिनेंट हो, ऐसे लोगों को अपनी प्रॉब्लम है वो शेयर करनी चाहिए, अदरवाइज अपने दिल पे बोझ बढ़ता है और दिल की बीमारियां होती है। ओके, अल्टीमेटली अटैक आ सकता है। अब मोस्टली आप देखना कि जिन लोगों को अटैक आ रहा आएगा उनको अ, उनका शायद दशा वो एक नंबर की होगी, पर्सनल ईयर एक नंबर का होगा, या उनकी कुंडली में अगर देखे तो सूर्य की दशा हो गई, या ऐसा होगा कि उनका मूलांक भाग्यांक एक नंबर हो, या उनकी राशि है वो
लियो हो, लियो का स्वामी है वो सन है। ओके, तो ऐसा होता है। उसके बाद है मून। तो मून है वो, उसका माइंड है वो वेवी है। हालांकि वो डिप्लोमेटिक होते हैं, पीस मेकर होते हैं, नर्चरिंग करने वाले होते हैं, इमोशनल होते हैं, आर्टिस्टिक नेचर होता है, पीसफुल नेचर होता है, इंटरेस्ट इन पोएट्री, कुकिंग, डोमेस्टिक एंड लिटरेचर। ओके, ये सब चीजों में इंटरेस्ट होता है। ड्रामेबाज होते हैं। हॉस्पिटैलिटी करना, मतलब ये इनके हॉस्पिटैलिटी करना इनको बहुत अच्छी तरह से आता है, इसीलिए ये लोग नर्स में हाउस वाइफ है, और रेस्टोरेंट में क्या कहते हैं उसको, वेटर है। ओके, ये वाले काम, मतलब कि जिसमें लोगों को सर्व करना हो। ओके, ऐसे ऐसे सारे काम, या लोगों को सपोर्ट करना हो, वो वाले सारे काम, ऐसे काम में ये मून वाले अच्छे होते हैं। ओके, उसके बाद है मंगल। तो मंगल है वो मानवतावादी है, एग्रेसिव है, फिजिकल एनर्जी बहुत ही है, स्टबबॉर्न है, गुस्से वाला है, वायोलेंस है, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, खून खराबा, मतलब मारना भी, मारना झगड़ना वो भी है, वो भी कर सकता है जब भी जरूरत उसकी ब्लड में है। वेरी एक्टिव। ओके, वेरी क्विक इन एक्शन, और धीरज नहीं होता है। आप देखना कि कुछ बच्चे होते हैं वो बचपन में बहुत ही नॉटी होते हैं, बहुत ही कहीं पे उनकी कहीं पे शांति से बैठते ही नहीं है। ओके, सिर्फ रात को सोने के टाइम ही थोड़े वो शांत होते हैं, अदरवाइज तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का मंगल है वो काफी स्ट्रांग होता है। ओके, तो ऐसे लोग बचपन में बहुत ही एक्टिव होंगे, बहुत ही नॉटी होंगे। ओके, फिजिकली बहुत एक्टिव होंगे, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि इनके पास फिजिकल एनर्जी बहुत ही है। अगर हमारा किसी को मालूम है कि हमारे बहुत तरह के हमारे शरीर होते हैं, हमारा मेंटल बॉडी होता है, फिजिकल बॉडी होता है, इमोशनल बॉडी होता है, स्पिरिचुअल बॉडी होता है। कभी भी नाम सुना है इस तरह से शायद ऐसे बॉडी होते हैं, या तीन तरह के नाम तो सुने ही होंगे आपने, फिजिकल बॉडी, फिर सप्टल बॉडी, और कोजल बॉडी। फिजिकल मतलब कि जिसको हम टच कर सकते हैं, स्थूल। ओके, और सप्टल मतलब हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं उसको, और कोजल मतलब कारण शरीर कहते हैं। तो ये जो फिजिकल बॉडी है ना, वो मंगल की, मतलब फिजिकल बॉडी हमारा जो है वो, अगर किसी का मंगल वीक है तो ऐसे लोगों का फिजिकल बॉडी है वो वीक होगा। क्योंकि फिजिकल बॉडी है वो मंगल की वजह से आता है। आए बात समझ में? यस सर। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपका बॉडी है वो स्ट्रांग नहीं है, तो कहीं ना कहीं मंगल आपका वीक होगा। ये मुझे तो मालूम है, मेरा खुद का मेरा बॉडी बहुत ही वीक है, और मेरा मंगल भी बहुत वीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी है वो प्रोडक्टिव है, इसको भी फ्रीडम पसंद है, चेंजेस पसंद है उसको। ओके, एक
इसीलिए इसको मान लो कि ये कभी भी पूरी लाइफ एक तरह का काम नहीं कर पाएगा, और काम बदलता रहेगा। वर्सेटाइल होते हैं, एक्सप्लोर करना पसंद होता है, ट्रैवलिंग करना पसंद हो, सेंसुअल होते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं, फ्लेक्सिबल या एडेप्टेबल होते हैं। फाइनेंस में बहुत ही इंटरेस्ट होता है, स्पीच बहुत ही अच्छी होती है ऐसे लोगों की, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, ट्रेड, मार्केटिंग, सेल्स, कॉमर्स, बिजनेस, ये सब चीजों में जिनका मर्क्यूरी अच्छा होता है वो लोग इसमें अच्छे होते हैं। भाई मर्क्यूरी अच्छा है कि नहीं, उसकी सिंपल बहुत ही छोटा सा एक टेस्ट है। अगर कोई भी आदमी दुकान में जाके या किसी भी जगह पे जाके नेगोशिएट कर सकता है तो उसका मर्क्यूरी अच्छा है। हाँ, वो बात अलग है कि उसको नेगोशिएट करना आता है लेकिन करता नहीं है, वो बात एक अलग है। ठीक है? क्योंकि कुछ लोग अ, होते हैं मर्क्यूरी अच्छा होते हुए भी नेगोशिएट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके पास इनफ पैसे है, तो वो नेगोशिएट नहीं करते। बट नेगोशिएट करना चाहिए, वहां भी अगर नहीं कर रहे तो उसका मतलब ये है कि मर्क्यूरी है वो अच्छा नहीं है, उनका स्ट्रांग नहीं है। और जहाँ इन शॉर्ट के अगर कर सकते हैं तो मर्क्यूरी अच्छा है। मर्क्यूरी क्या है ये, एक अगर इसको एक प्रोफेशन के साथ अगर जुड़े, प्रोफेशन से अगर जुड़े तो मर्क्यूरी क्या है, सेल्समैन है। सेल्समैन है, बिजनेसमैन है, वो मार्केटिंग करने वाला पर्सन है। ओके। उसी तरह मंगल है, वो क्या है, पुलिस है, आर्मी है, या स्पोर्ट्स के पर्सन है। मून है, वो क्या है, हाउस वाइफ है, वेटर है, नर्स है। ओके। एचआर का कोई पर्सन है। सूर्य क्या है, सूर्य है वो मैनेजर है। चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट में हो, मैनेजर है, गवर्नमेंट है, पॉलिटिशियन है। ओके। भले बहुत ऊपर लोग, बहुत ऊपर वाले, क्योंकि सूर्य है वो क्या है, राजा है। ओके। तो मतलब कि राजा के समकक्ष जो भी आता है, हम ये अभी ये तो मिनिस्टर है, पॉलिटिशियन है। ओके। वो सब आएंगे, मैनेजर है, प्राइवेट कंपनी में मैनेजर है, वो सब सूर्य में आएंगे। वे देखते हैं गुरु है मतलब क्या है, गुरु है वो गुरु मतलब जुपिटर मतलब गुरु आ जाएंगे, शिक्षक, टीचर्स, और जो सारे पंडित है मंदिर के, और क्या कहते हैं, जो भी सेंट है, साधु, साधु जिसे कहते हैं, साधु महात्मा, मॉन्क, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मॉन्क। ओके। तो वो सारे हैं वो जुपिटर के अंडर पे, वो सारे जुपिटर है, गुरु है। तो गुरु क्या है, नॉलेज है। मर्क्यूरी क्या है, तो मालूम है कि एक कंफ्यूजन होता है कि मर्क्यूरी और जुपिटर दोनों को कोई ऐसा समझता है कि नॉलेज है। जुपिटर है वो नॉलेज है, और मर्क्यूरी है वो इंफॉर्मेशन है। ओके। तो इंफॉर्मेशन और नॉलेज में डिफरेंस होता है। कोई थोड़ा मतलब कह पाएगा कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या डिफरेंस है? ज्ञान और पता होना, ऐसी बात है। इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। इंफॉर्मेशन मतलब कोई भी चीज है ना, उसकी सुपरफिशियल चीज पता होना, उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। और फॉर एग्जांपल कि सचिन ने 100 शतक मारे हैं। ओके।
तो वो एक इंफॉर्मेशन हुई। पर जो रियल क्रिकेट फैन होगा उसे सब कुछ मालूम होगा कि सचिन ने 100 शतक मारे, लेकिन टेस्ट में, उसमें से टेस्ट में कितने हैं, वनडे में कितने हैं। ओके। तो उस चीज को नॉलेज कहते हैं। मतलब कि कोई भी चीज है उसको बहुत डिटेल में पता होना, उसको नॉलेज कहते हैं। बहुत डीप में पता होना कोई भी चीज का, उसे नॉलेज कहते हैं। जबकि इंफॉर्मेशन मतलब सुपरफिशियल कुछ चीज का पता होना, उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो मर्क्यूरी है वो इंफॉर्मेशन है। ओके। और जुपिटर है वो नॉलेज है। और बहुत दुख की बात यही है कि हमारा जो जनरल नॉलेज होता है ना, यस वो सर। जनरल नॉलेज हमारे स्कूल, हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, वो मोस्टली इंफॉर्मेशन टाइप का ही होता है। कि कब ऐसा ही पूछते हैं कि ये देश का राष्ट्रपति कौन है, तो वो एक तरह की सिर्फ इंफॉर्मेशन हुई। ओके। लेकिन वो कब से है, और उसको किस तरह से वो राष्ट्रपति बना वो देश का, वो सब चीजें, वो नॉलेज है। आए बात समझ में? यस सर। ओके। जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए एस्ट्रोलॉजी मतलब क्या है कि प्रेडिक्शन करना। पर जैसे ही आप ये कोर्स करोगे तो आपके लिए, तो उस पर्सन को एस्ट्रोलॉजी की सिर्फ इंफॉर्मेशन है। फिर जैसे ही आप ये कोर्स करोगे, सब डिटेल में समझोगे कि कैसे इसमें प्रेडिक्शन होती है, तो आपके लिए एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज हो गया। आपके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है एस्ट्रोलॉजी की, आपके पास नॉलेज है। ओके। ओके सर। तो जुपिटर है वो ऑनेस्ट है। ओके। ईमानदार है। मोरल वैल्यू बहुत ही फॉलो करता है। ग्रोथ, लाइफ में ग्रोथ देता है। क्रिएटिविटी देता है। विजन होता है जुपिटर वाले के पास। समझदार होते हैं। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। एजुकेशन, मतलब ये एजुकेशन का कारक है, नॉलेज का कारक है, ज्ञान का। स्पिरिचुअलिटी भी जुपिटर की वजह से आती है। फॉलो रूल्स एंड एथिक्स, तो जिनका भी जुपिटर अच्छा होगा वो लोग रूल्स एंड एथिक्स है उसको फॉलो करेंगे। ओके। कायदे में रहेंगे। ओके। उसके बाद है वीनस। तो वीनस है होम एंड फैमिली का प्लेनेट है। अगर वीनस आपका अच्छा होगा तो घर संसार आपका अच्छा होगा, फैमिली अच्छी, फैमिली से सुख मिलेगा। ब्यूटी, ब्यूटी का भी कारक है। सेंसुअलिटी सेंसुअल होते हैं ऐसे लोग, मटेरियलिस्टिक होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट सिर्फ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। ऐसा नहीं है कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी होती है ऐसे लोगों के। बैलेंस, लव, केयरिंग, प्रोटेक्टिव नेचर होता है, नर्चरिंग वाला होता है, और कम्युनिटी ओरिएंटेड होते हैं। ओके। तो वीनस है ना, संसार के सारे सुख चाहिए शुक्र को। संसार के सारे सुख है, मतलब वही वीनस में आ गया। संसार के सारे सुख क्या है? गाड़ी बंगला, एक अच्छा लाइफ पार्टनर। ओके। अगर लड़की है तो उसको भी एक पैसा वाला चाहिए हस्बैंड, तो वो भी वीनस है। और अगर एक लड़का है तो उसको सुंदर पत्नी चाहिए, तो सुंदर पत्नी वो भी वीनस है। ओके। फिर बच्चा होना, ओके, एक अच्छा बच्चा हो हमारा, तो वो फैमिली में आ गया। इन शॉर्ट कि संसार की जो भी सारी संसार है ना, वो शुक्र है। संसार के सारे सुख वो विनस देता है। अगर आपका शुक्र अच्छा नहीं है तो आपका संसार के बहुत सारे सुख से वंचित रहोगे आप। या संसार की कोई ना कोई ऐसे सुख से आप बहुत वंचित रहोगे कि बच्चे नहीं होंगे, लाइफ पार्टनर है वो अच्छा नहीं होगा। तो चलो गाड़ी बंगला ना हो वो तो सह लेंगे, लोग सह लेते हैं, गाड़ी बंगला
वो भी नहीं होगा, मतलब अच्छा घर नहीं होगा, अच्छा व्हीकल नहीं होगा। ओके, वो सब आपके पास, कंफर्ट नहीं होगा। ओके। ओके, चलो आज के क्लास को यही तक रखते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। Nothing, sir. Thank you so much, sir. थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू। ओके, तो कल Thank you, sir. प्लैनेट को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, 8 बजे हो सकती है सर क्लास। धन्यवाद सर। Yes, sir. 7 बजे होगी क्लास। 8 बजे नहीं हो सकते। नहीं, 8 बजे नहीं हो सकती। 8 बजे, 8 से 9 बजे के बीच में खाने का टाइम होता है मेरा। अच्छा, Yes. ओके। ओके, चलो फाइन, कल मिलते हैं फिर। ओके, 7 बजे। Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Thank Thank you. you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सर।